तो मेरी जननी माई, दूजी गौ माता है, मेरी नजरा में सब तबड़ के मेरे पिता का नाता है। पहली तो मेरी जननी माई, दूजी गौ माता है, मेरी नजरा में सब तबड़ के मेरे पिता का नाता है। हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में खेदड़ सहयोग गांव मेरा, हाथ जोड़ के कर रही हूं भाई, ले लो ना प्रणाम मेरा। पूरा गांव डाटा, डाटा के सम्मानित सरपंच साहब सतपाल शर्मा जी और पूरे डाटा गांव की सरदारी, एक मेरी बुआ बैठी थी बीच में निर्मल, और मेरे साथ आए सरपंच सुरेंद्र खरकराम जी, कविता खरकराम जी, बहन मीनू काली रामन, जिसने आपके गांव का नाम देश में नहीं विदेश में पहुंचा रखा, और देश की पहली बेटी ऐसी बनी है, पूरे विश्व की पहली ऐसी बेटी बनी है जिसने बैक टू बैक 2 चोटियां क्लाइम करी। एक बार मीनू बेबे की खातिर जोरदार ताड़ियां बजा दो। अमन है किसान नेता, लगातार 13 महीने जो आंदोलन चल रहा, बहुत अच्छा काम अमन जी ने कराया। और किसी का नाम चूक गया हो तो हाथ जोड़ के दोनों हाथों से माफी मांगू। जादूगर भाई है मन्ना, और जादूगर ने पिछले 6 साल में लगभग 900 गांव में प्रोग्राम कर दिए। और कल जब एक छोटा सा बेटा उड़ खड़े होकर ये बात कहने लग रहा था कि दादा हम तारते के सीखांगे, तो कम से कम उस बेटे की बात ने मान के ना आप लोग सीख ले होगे, और दोबारा डाटा गांव ते इसी शिकायत ना मिला, ऐसा हम प्रयास करा। हाँ, आप तो हाथ जोड़ के या उम्मीद भी करा। हाँ, कलाकार बहुत देखे मैंने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया और बहुत सारे कलाकार देखे, लेकिन पहला ऐसा कलाकार है जो गांव-गांव में जाकर के जो भाईचारा बिगड़ा हुआ था उसको एक मंच के ऊपर लेकर के आता और वो भाईचारा बनाने का काम करता है। हमेशा कहती हूं मैं, कला किसी भी तरीके की हो, हर कला का सम्मान करना चाहिए। चाहे छोटा सा बालक चुटकुला सुना के जानता हो, चाहे वो डांस करके जानता हो, या फिर बहुत बड़ा कलाकार हॉलीवुड में जाके गाना गाता हो, हर कला का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जमीन तक जुड़े उड़ा कलाकार जब अपन देख जावे, MS भाई की खातिर इनका महासम्मान करना चाहिए। एक बार चाहूंगी कि पूरे डाटा गांव में ये ताड़ियां की आवाज गूंजनी चाहिए, और दौलतपुर में बेरा पाटना चाहिए कि दौलतपुर गांव का बेटा डाटा गांव में जाके न प्रोग्राम करने लग रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए बजा दीजिए। मैं हर एक मंच के ऊपर जाऊं, बहुत सारे साथी मेरे को सोशल मीडिया पे भी जुड़े हुए जो हर बार सुनते हैं। इसकी सेटिंग कर दो जी थोड़ा सा, फिर मेरी अगर हेलो, बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पे भी मेरे गले जुड़े होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा काम एकमात्र सोशल मीडिया यूज करना या प्रोग्राम करना ही नहीं है। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने लगातार 3 मास्टर्स की, तीनों मास्टर्स का नेट क्रैक किया। JBT की, STET, CTET, REET, सुपर टेट, BTET, जितने अपने देश के अंदर टेट हो लगभग सारे क्रैक करने का प्रयास कराया। 2016 के अंदर SI की भर्ती हुई थी, वो भी क्रैक करी। लेकिन वो है कि काम मायने सरकारी नौकरी या मायने नौकरियां नहीं रखती, मायने आपका काम रखता है, मायने आपका लोगों से जो जुड़ाव है वो रखता है। और इतनी एजुकेशन लेने के बाद मेरे मन में एक छोटी सी टीश है, ताड़ियों से ज्यादा मैं चाहूंगी कि आप मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दें। इतनी एजुकेशन लेने के बाद मेरे मन में एक टीस है कि क्यों आज भी मेरा देश अंधविश्वास की तरफ भाग रहा है, क्यों आज भी मेरे देश की बेटियों पर उंगली उठाई जाती है। इतनी बेटियां जब पढ़ जाती है, एवरेस्ट क्लाइम कर जाती है, वो गांव का सरपंच बन जाती है, फिर भी उनके ऊपर ही उंगलियां उठाई जाती है। कहते हैं कि ऊपर वाला सब न जाने, सबसे तेज से उसकी ज्योति, और सारे जाने अपने कर्मा न न्यू गंगा के ऊपर भीड़ ना होती। रे किसका कह गया किसका रह गया, 100 बातें की एक बात, या जात पात भाई कुछ ना होती, नीत बता दे आदमी की जातिया। और सारे जाने अपने बारे में कार व्यवहार होया करे है ना, तो किसी ने किसी की नीड नहीं होती, और सारे जाने अपने कर्मा न न्यू गंगा के ऊपर भीड़ ना होती। बेसकता इस ये कह दिया करें कि बेसकता है अपने आप में कोई कितना ऐसा बने जावे, कोई खुद ने न्यू कहे जावे कि हाँ मैंने कदे कोई पाप नहीं करया। हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसमें गंगा में नहाना तो पाप धो जावा, इसलिए हमारा भारत देश इतना बैक पे चला गया। ताई की खातिर बजाइयो ताड़ी, इतनी अच्छी व्यवस्था ताई।
हमारा भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसमें गंगा पर नहाने पाप धुल जावा है। कभी सोचा है कि हम अपनी पीढ़ियों को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कभी सोचा है कि जिन बच्चों को एजुकेशन लेनी चाहिए थी, आज वो हरिद्वार में जाके ना कोई गांजा पीवे, कोई चरस पीवे, कोई भांग पीवे, सिर्फ भोले के नाम पे। हमारे उन देवताओं को और बदनाम करके धर दिया इन लोगों ने। गंगा में नहाने तो वही पाप कटा करा जो उनसे पापा अनजाना तो हो रहे हो, जिन पापा का आप प्रायश्चित करना चाह रहे हो। और न्यू कोनी की सवेरे तो मार दिया आदमी, सांझ ने कहते चल गंगा पे इसका पाप धो क्या वहां, वो पाप गंगा पे नहीं धुला करते। ये बातें अपने बच्चों को आज बताने की जरूरत है और अपने बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है। बेटा भक्ति की कोई उम्र हुआ है, 60 तक 65 साल तक ऊपर चलिया जाओ जब भक्ति करने की उम्र होया करे। ई बतारी उम्र काम करने की है और काम करया करो। बहुत सारी मेरी बेबे बैठी हैं, छोटी छोटी बातों के माध्यम से इन्हें कहना चाहूंगी कि आज जब पढ़न जावा है तो माँ बाबू का कालजा धड़क धड़क कर है कि हमारी बेटी, आपका गांव में तो खैर कॉलेज हो रहा है, आजकल गवर्नमेंट कॉलेज हो रहा है, आपका गांव में तो कॉलेज हो रहा है, लेकिन फिर भी इस कॉलेज ने छोड़ के बहुत सारी बेटियां ऐसी है जो हिसार तक या बरवाड़ा तक जाती होगी, क्योंकि वो क्या करे, घर की मुर्गी बात बराबर किसी ना अच्छा कौन लग गया करता गांव का कॉलेज, तो हिसार में या बरवाड़ा में पढ़न जाती होगी। तो एक बाबू ने कहा है, एक बात कहूं मैं कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो, और बाप अपने की नाड़ ना नीचे कदे झुकाइए लाडो। एक बात कहूं मैं कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो, बाप अपने की नाड़ ना नीचे कदे झुकाइए लाडो। एक घर ते बाहर जज जावे तू मेरा कालजा धड़कस है, भीतर ला बाहर न आ जा आंख मेरी जद फड़कस है। मेरे एक नहीं कैया का मान तू आस और विश्वास तेरे पे, एक गलत कदम तने दरिया तो तेरा बाबू रोवेगा, और या दुनिया सो शीशा तेरा बाबू हाथ जानते धोवेगा। मेरे एक नहीं कैया का मान तू आस और विश्वास तेरे पे। एक बाबू की जो आस अपनी बेटी से बंधी होती है उसकी हमेशा कदर कर लिया करो। ना तो किसी बाबू ने अपनी बेटी खारी कौन लगती, ना तो किसी माँ ने अपनी बेटी खारी कौन लगती, और कोई बाबू या कोई माँ अपनी बेटियां ने बांध के राजी को नहीं होया करता। मैं कहती हूँ इन बेटों के लिए हमेशा कहती हूँ, ये ना सोचियो कि आते ही हमें लेक्चर देने लगी कि मैं नीडर होके चलूंगी, जो थोड़ी सी समझदारी और मैं पढ़ भी जाऊं जे ये बेटे संस्कारी हो। जिस गली तक मेरा आना जाना परमानेंट से, एक नहीं मेरे ऊपर आवे बहुत घने कमेंट्स है कि उन कमेंटा में भी क्यों या गलती मारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो। ताड़ी कभी भी एक हाथ नहीं बाजा कर दी। जादूगर भाई थोड़ी देर पहले दहेज का जिक्र करने लग रहा था, खोटिन में नहीं है जो लेवे हैं दहेज, क्योंकि उन्हें फ्री का मिला वो तो लेवेंगे। उनके घर तो अलमारी आवे है, बेड आवे है, एसी आवे है, कूलर आवे है, एलईडी आवे है, वो तो अपने हिसाब से छोरा का ब्याह तो धरेंगे 1 महीना पाछे का, लेकिन 1 महीना पहले माँ सफाई करने लग जाएगी, या चीज उरद रही जाओगी, या चीज उरद रही जाओगी, या चीज उरद रही जाएगी। पहल हमें करनी होगी, और कैसे करनी होगी कि 16 किलिया के जमींदार ने जो छोरे के ब्याह की बात चलाई, और छोरी आला ने बोला सारी खोल बता दो ना देखा जाए इसका दुख से हमारी दाई। छोरे आला बोलिया ये किलिया की बात करा था भाई, आजकल छोरी किलिया का ब्याह ही जाओ है, आजकल छोरी नौकरियां का ब्याह ही जावे है, कोई नहीं छोरा देखदा। मैं यूं कहूं कि चाहे 100 है वो छोरा के अंदर, लेकिन होना चाहिए या तो जमीन होनी चाहिए या उसकी नौकरी होनी चाहिए। और इस जमीन और इस नौकरी से ऊपर उठ करके जिस दिन हम देखेंगे ना तो आपकी बेटी रोएगी, ना उसको बेटे में फांसी खानी पड़ेगी, ना उसको बेटे मरना पड़ेगा। मैं कहती हूं कि छोरे आला बोलिया 16 तो हमारा आवे किले लाग रहा, हमारा छोरा नौकरी 10वीं में 18 खिसाया, इसी तारी छोकरी टीवी कूलर फ्रिज चाहिए हमने, मोटर कार, घर के बेड बिस्तरे चाहिए, होटल 5 स्टार, अरे सारे गांव में रुक्का पड़ जा कर दियो हिसाबे ब्यों तो दो ही बताओ ना कर दियो साफ मना। छोरी आला कवा है, फिर छोरी आला कवा है, क्योंकि एक बाबू अपनी बेटी ने अपने तो बड़ा घर में देखना चाहे है, क्या करे कि पैर उतने पसारने चाहिए जितनी चादर हो, बेटी सुखी ओढ़े पा कर जब खुद तो थोड़ा सा हल्का घर देखा जावे। छोरी आला बोलिया सारी मांग करूंगा पूरी, दूंगा किला बेच, और बिकना पड़ जो चाहे मन्ने भी दूंगा तमने कुर्सी मेज। कितने बाप ऐसे बैठे होंगे जो बेटियां का ब्याह करने की खातिर सीरी लगे होंगे, खुद को गिरवी रख दिया होगा 1-1, 2-2 साल के लिए, ताकि बेटी का वाणा लिकट जावे कि सारी मांग करूंगा पूरी, दूंगा किला बेच, बिकना पड़ जो चाहे मन्ने भी दूंगा तमने कुर्सी मेज। शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। सारी बात सुने थी छोरी गई बीच में बोल, अक्को ने मनायू रिश्ता मंजूर दिया नहीं उसने अपना मुंह खोल। ये पहल हमें करनी पड़ेगी। और तमाम साथियों से कहना चाहूंगी, लाग रहे हो चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बीए, चाहे कितने किले आते हो,
लाग रहे हो चाहे कोई नौकरी कर रहे हो चाहे बीए, कान खोल के सुन ले, तुम ना तो अपने ब्याह में दहेज दिए और ना ही अपने ब्याह में दहेज लिए। एक अंगड़ाई हमें लेनी पड़ेगी। और जब फिर भी कितने ऐसे मामले, पीछे करेटा का एक मामला चल रहा था, छोरियां ने डिमांड पे, कितनी ऐसी छोरी हैं जो बड़का शुदा घर बैठी होगी और जब गाड़ में को चले तो नीची नजर करके चलना पड़ता होगा। इस गांव में भी बहुत सारी बेटियां ऐसी मिल जाएंगी। छोरियां तो कहूंगी अगर इसी बात दहेज जैसी बात आवे ना तो अपना गात ना बचाया करो। गात बचाने का मेरा काम, मेरा मतलब के है, ऊ तो 20 किलिया का छोरी ब्याह होगा बाबू, लेकिन फिर नहीं होगा कि हमारी छोरी काम को नहीं करे। अगर किले देखो तो भाई छोरी ने खेती का काम भी सिखाया करो। न्यू को नहीं कि हमारी छोरी लाग गई मास्टरनी और इसने 20-30 किलिया हटो देंगे, अरे यह काम को नहीं करेगी। जो सी मास्टरनी लागी ना उसने स्कूल में तो आके खेत खातर रोटी भी तैयार करनी पड़ेगी, रोटी तैयार करके भी जानी पड़ेगी। कि मैं 20 साल की करके ना तेरे हाथ में सौंप दई और तू चाहे मैं गाड़ी ले आऊं तने मुश्किल बड्डी रोप दई। ठाके कर्जा मेरे बाबू ने मेरा वाणा करया था, एक एक पीसा जोड़ के ना तेरी बरात का वाणा करया था। मैं तेरी गैल कमा लूंगी तो मेरे घर का नजर ना करिए, और मेरा बाबू तो ऊए पड़ा है मेरे ब्याह कर्जा में दबिया। तू दहेज के ऊपर नीत ना धरिए, तू दहेज के ऊपर नीत ना धरिए। ऐसी ऐसी बातें हमें कहनी चाहिए। छोटी कड़वी बात है, आजकल छोरा और छोरी लव मैरिज का बड़ा तकड़ा चक्कर चल रहा है। बहुत सारे साथी न्यू भी कहे कि पुराने जमाने के विचार ले रही है, लेकिन इन पुराने जमाने के विचारा में नया विचारा का विलन करेगा, गाड़ी जदे चलेगी। न्यू को नहीं कि पुराने जमाने के विचारा ने त्याग दिया और नए विचारा ने न्यू सोच लिया कि माँ बाबू पे क्या असर पड़ेगा, उस चीज ने सोचा ही ना। थोड़ी सी कदर कराया करो इन माँ बाबुआ की, क्योंकि इन माँ बाबुआ ने एक एक टाइम भूखा रह के तारा पेट पाया है। इन माँ बाबुआ ने टांकी लाए जाता, मेरा बाबू कया करे कि टांकी लाए जाते अपने पुराने कपड़े का, लेकिन स्कूल की वर्दी जब तुम्हारा नया सेशन शुरू होया तो इन माँ बाबुआ ने तार तक स्कूल की नई वर्दी लाके दी थी। और मैं उस बाबू के लिए हमेशा कहती हूँ कि जब मैं थोड़ी सी मायूस हूँ, रोन लाग जू, हो जाए मेरा गुस्सा बेकाबू हो, मेरा बाबू मेरे सिर पा धर के नहीं कहा करे बेटी तू आगे बढ़ ले, तेरी गैल खड़ा तेरा बाबू यू। तो कदर करो अपने माँ बाप की हमेशा। जितना माँ बाबू तारे खातर कर सके इतना कोई नहीं कर सकता। और अपना एक तरीका तो नहीं, दादा लाई जो चीज मिल जाए, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे दौलत हो, चाहे शोहरत हो, उसको संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। और जिस दिन आप उस जिम्मेदारी को भूल जाते हो ना, उस दिन आप इंसान की श्रेणी में नहीं आते। नया नया वर्ल्ड जिन न्यू लागे कि हमें सब कुछ, हाँ आप लोगों से ऊपर भी बहुत कुछ होता है, और वो होते हैं आपके माँ बाप के सपने, आपके घर की इज्जत और आपके घर के संस्कार। बहुत सारे सोशल मीडिया पास गंद फैलन लाग रहा है, मैं खुद इन चीज़ों ने फेस करने लाग रही हूँ। गंद फैलन लाग रहा है उन चीज़ों ने, हम बहुत सारे रील स्क्रॉल कर करके देखा, हाँ आपके बड़का ने मोबाइल पकड़ा दिया, वो कार्टून की रील स्क्रॉल करे जावे है। आपके बच्चे यदि कार्टून देखेंगे तो कार्टून ही बनेंगे। उनसे भगत सिंह की उम्मीद मत लगाना आप लोग, उनसे चंद्रशेखर आजाद की उम्मीद मत लगाना आप लोग। और जब आपके बच्चों को आप नए नए किस्से बताएंगे, नई नई कहानियां सुनाएंगे, कहते हैं पहले तो ये सुनाया करते हमने दादा दादी की एक राजा था एक रानी थी, इसी कहानी हम सुना करते। लेकिन आज के सुनाने लगे एक राजा का 16 रानी थी, एक राजा का 20 रानी थी। अगर एक राजा के 20 रानी वाली कहानी आपका बच्चा सुनेगा ना, तो एक राजा के 20 रानी वाले काम करेगा वो। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को पहले खुद की इज्जत करना सिखाए। जब बच्चा खुद की इज्जत करना सीख जाएगा तो दूसरों की इज्जत करना वो अपने आप स्टार्ट कर देगा। और जितनी भी हमारे देश के अंदर ये विडंबनाएं चली हुई है, बुराइयां चली हुई है, इनके लिए मन में आपके ये होना चाहिए कि जो भी बुरी चीज दिखेगी मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा, इसके खिलाफ खड़ा हूंगा। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया पूरे डाटा गांव ने, इतनी एक तरीका तो मैं यूं कहूँ कि ध्यानपूर्वक सुना, और आपने जो ये टेम दिया भाई जादूगर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नशे की मुहिम चलाने लग रहा है, और इस नशे की मुहिम में मैं भी यूं चाहूँ कि ये साझा हमारा कार्यक्रम है, तो मैं भी ये चाहूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम के अंदर अपनी भी आहुति जरूर देंगे और प्रण लेंगे कि हम ना तो नशा करेंगे और ना ही नशा करने वाले को सहन करेंगे। एक बात आया करे है कि बाबू खुद तो दारू पींदा होगा, ओका पींदा होगा, और बेटा तो उम्मीद करेगा वो देश का अब्दुल कलाम बन के देश के ऊपर राज करे। ऐसे नहीं होता। पहले आप हुक्के को छोड़िए, उसके बाद आपके बच्चे हुक्का छोड़ेंगे। पहले आप दारू को छोड़िए, उसके बाद आपके बच्चे दारू को छोड़ेंगे। पहले आप नशे से दूर होइए, उसके बाद आपके बच्चे दूर होंगे।
ना तो आपका बच्चा सीधा यूं कहेगा, आप यूं कहोगे बेटा हुक्का बुरी चीज है, आपका बेटा नहीं होगा फिर इतनी बुरी चीज है तो तू क्यों पीवे है। पहले ऐसा बनिए कि उनके सवालों का जवाब दे सके, पहले ऐसा बनिए कि खुद को उनके सामने एक उदाहरण के रूप में पेश कर सके, उसके बाद अपने बच्चों से उम्मीद कीजिए। आपकी बेटियों के ऊपर विश्वास कीजिए, उन्हें खूब पढ़ाइए लिखाइए, जिस दिशा में वो आगे बढ़ना चाहती है उनको आगे बढ़ाइए, और अपने बच्चों के ऊपर विश्वास कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, फिर आपके बच्चे अपने आप इज्जत करना सीख जाएंगे। कभी भी कोई गलत रास्ता दिखाई दे तो हमेशा अपने माँ बाप के सपनों के बारे में सोचिए कि किन सपनों को लेकर के उन्होंने मैं पैदा किया हूँ, किन सपनों को लेकर के उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा है, और किन सपनों को लेकर के मुझे 18-20 साल का किया। उन सपनों को हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखिए। अंत में आपने जो ये मौका दिया, किया मुझ पर उपकार, सलाम करूं, शुक्रिया करूं आपका नमस्कार। भाई जादूगर बहुत अच्छी मेहनत करने लग रहा है, इसका जो खर्चा पानी है उम्मीद करूंगी कि आपके गांव तक लिख रहा है, क्योंकि डाटा गांव का अपने आप में एक मिसाल कायम कराया करो, और डाटा गांव का बहुत अच्छा उदाहरण है। किसान आंदोलन में जब मैंने देखा था डाटा मसूदपुर की वह धरती है, मेरी ख्याल था आगे पुलिस वाली गाड़ी थी और पछे पछे डाटा गांव के ये क्रांतिकारी साथी थे। एक बार उस मैं कहूंगी उस घड़ी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो आपका जो मैसेज था पूरे देश के अंदर गया था, और हमने भी यूं लग गया था कि इतना छोटा सा डाटा गांव है, अगर ये इतना कुछ कर सके तो हमारा गांव तो इससे बहुत 2 गुना बड़ा होगा। मेरी ख्याल था हम तो बहुत कुछ कर सका। हाँ, एक सीख हमने भी ली थी, और बहुत क्रांतिकारी गांव है आपका। कहते हैं कि सीढ़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे कह गए संत कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद। सीढ़ी चूंच भर लेगी नदी ना घटियो नीर, कि मैं पिछड़ी देती हूँ हमारे कपड़े हो जगली रमलीर।